નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જવાના છીએ ગાલા અસાઇનમેન્ટ સોલ્યુશન ધોરણ 10 હિન્દી પેપર 4ના વિભાગ એ અને બી બંને વિભાગનું સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં આપણે જોઈશું. તો સ્વાગત છે તમારું વંદે ક્લાસીસ યુટ્યુબ ચેનલમાં. જો તમે વિડીયો પ્રથમ વખત નિહાળી રહ્યા હોવ અને ચેનલ પર પહેલી વખત આવેલા હોવ તો ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરી મિત્ર સાથે વધુમાં વધુ જરૂરથી શેર કરજો. ચાલો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ. હું છું ચિરાગ સર. પેપર 4 વિભાગ એ ગદ્ય વિભાગ. સૌથી પહેલાં આપણે વિભાગ એનું સોલ્યુશન જોઈશું, ત્યારબાદ વિભાગ બીનું સોલ્યુશન જોઈશું. શરૂ કરીએ વિભાગ એ સોલ્यूशन. नीचे दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. તેના બે ગુણ રહેશે. પહેલો પ્રશ્ન છે, प्रोफेसर आमिश का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या था? ए दवाइयाँ बनाना, बी कैंसर की टीका ढूंढना, सी मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाना કે ડી કૃત્રિમ મનુષ્ય બનાના. તેનો આન્સર આવશે માનવ પ્રક્ષેપણ यंत्र बनाना. બીજો પ્રશ્ન, बिस्मिल की माँ ने क्या पढ़ना शुरू किया? ए संस्कृत साहित्य, बी हिंदी साहित्य, सी देवनागरी કે ડી દેવવાણી. તેનો આન્સર આવશે સી देवनागरी. ત્યારબાદ નિમ્નલિખિત सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. मालती ने बिंदु के साथ खाली जगह व्यवहार किया. तो आंसर आवશે स्नेहपूर्ण. चौथा प्रश्न, अविनाश ने खाली जगह की नींव रखते समय स्वेच्छा से हाथ बटाया था. तो आंसर आवશે पंचायत के मकान. ત્યારબાદ निम्नलिखित वाक्य में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए. पांचवा प्रश्न, शादीराम पुरानी पत्रिकाएं बेचते नहीं थे क्योंकि उनके रोते हुए बच्चे उन्हीं चित्र को देखकर चुप हो जाते थे. आंसर आवશે क. छठो प्रश्न, त्याग और भोग एक दूसरे के विपरीतार्थ शब्द है. आंसर आवશે अ. ત્યારબાદ છે निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. सातवां प्रश्न, बूढ़ी काकी को कहाँ बैठा देख रूपा क्रोधित हो गई. उत्तर, बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठा देख रूपा क्रोधित हो गई. आठवां प्रश्न, लेखक को किस बात की खपत है? उत्तर, लेखक को देश की अवनति का कारण बताने એટલે કે जानने की खपत है. नौवां प्रश्न, हरिण शावक किसके बाणों से घायल हुआ था? उत्तर, हरिण शावक दंतुल के बाणों से घायल हुआ था. ત્યારબાદ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए. 10वां प्रश्न, टेल्को के विज्ञापन में चौंकाने वाली बात क्या थी? उत्तर, टेल्को कंपनी के विज्ञापन में अंतिम पंक्ति में छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे. इस पंक्ति में स्त्री पुरुष का भेदभाव स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है. सुधा मूर्ति के लिए ये भेदभाव चौंकाने वाली बात थी. 11वां प्रश्न, हमारी खुशी हमें कब खुश नहीं कर सकती? उत्तर, अगर हमारी खुशी चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाए तो हमारी खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकती. इसलिए अगर हमें खुश रहना है तो हमें दूसरों को भी खुश रखना होगा. 8वां प्रश्न है, परमाणु विघटन और संगठन के बारे में बताइए. તેનો આન્સર તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો. ત્યારબાદ નિમ્નલિખિત પ્રશ્નों का उत्तर 4-5 वाक्य में दीजिए. તેના 3 ગુણ રહેશે. 12वां प्रश्न, बिस्मिल की चारित्रिक विशेषता पर प्रकाश डालिए. उत्तर, बिस्मिल के चरित्र पर उनकी माताजी का विशेष प्रभाव था. बिस्मिल जी धर्म के विरुद्ध कुछ भी नहीं करते थे. वे अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करते थे. चाहे कुछ भी हो जाए वे अपना सत्य बात कह देते थे. बिस्मिल जी की माता का हमेशा यह आदेश रहता था कि कभी भी किसी की भी प्राण हानि न हो. उनके इस आदेश का पालन करने के लिए बिस्मिल जी को 1-2 बार अपनी प्रतिज्ञा भी भंग करनी पड़ी थी. बिस्मिल जी की माता के उनकी आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में उनकी माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा था. अपनी माताजी के चरणों की सेवा करना ही बिस्मिल जी के लिए जीवन को सफल बनाने के समान था. 8वां प्रश्न है, बिंदु के प्रति सहानुभूति जगने पर मालती ने क्या किया? તેનો ઉત્તર તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે આશય લીધા નથી. તેના આન્સર ટેક્સ્ટ બુકમાં નવનીતમાં અપેક્ષિત ન હોવાથી અહીંયા મૂકેલા નથી. ત્યારબાદ આપણે જોઈશું વિભાગ નંબર બીનું સોલ્યુશન. શરૂ કરીએ. પ્રશ્ન નંબર 4, વિભાગ બી પદ્ય વિભાગ.
તેમના પહેલો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। 15वां प्रश्न, सूखे पेड़ पर तोते को देखकर किससे आश्चर्य हुआ? ए देवों को, बी इंद्र को, सी मनुष्य को के डी बच्चों को? तो आंसर આવશે बी इंद्र को। ત્યારબાદ છે સહી વિકલ્પ ચૂનकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। તેના 2 ગુણ રહેશે। 16वां प्रश्न, चक्की के 2 पार्ट खाली जग्યા के समान है? તેનો આન્સર આવશે પથ્થર। ના સોરી મિત્રો, એનો આન્સર જવાબ આવશે, તેનો આન્સર આવશે જવાન। 17वां प्रश्न, तोता खाली जगह पर उल्टा लटक फल खा रहा था? आंसर आवશે दाल। ત્યારબાદ છે निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। 18वां प्रश्न, हम काल रूपी जल्दी के नाविक है? 19वां प्रश्न, ढोंग करने के लिए खाली जगह ऊपरी दिखावा करना जरूरी है, मन में पाप रखना जरूरी है कि क मारपीट करना जरूरी है? आंसर આવશે ऊपरी दिखावा करना जरूरी है। ત્યારબાદ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। તેના 3 ગુણ રહેશે। 20वां प्रश्न, करोड़ों कंठों से क्या आवाज़ उठी है? उत्तर करोड़ों कंठों से यह आवाज़ उठी है कि भारतवर्ष हमारा है। 21वां प्रश्न, खरा नींद से क्यों जाग गया? उत्तर कुत्ते की सांस का स्वर सुनकर खरा नींद से जाग गया। 22वां प्रश्न, कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की है? तेनो आंसर આવશે कृष्ण ने भगवत गीता ग्रंथ की रचना की है। ત્યારબાદ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। 4 गुण तेना रहશે। 23वां प्रश्न, मीरा इस भवसागर को किस प्रकार पार करना चाहती है? उत्तर इस संसार रूपी भवसागर को सिर्फ ईश्वर की ही पार लगा सकते हैं। मीरा भी प्रभु की भक्ति इस भवसागर को पार करना चाहती है। 24वां प्रश्न, गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर क्यों नहीं रखना चाहती? उत्तर गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर नहीं रखना चाहती क्योंकि मुरली ही उनकी दुश्मन है, जिसकी वजह से कृष्ण उन गोपियों पर ध्यान नहीं देते। 18वां प्रश्न है, चंदन और पानी के द्वारा भक्त और भगवान की निकटता कैसे बताई गई है? तेनो उत्तर તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો। ત્યારબાદ છે निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 4-5 वाक्य में दीजिए। એના 3 गुण રહેશે। 25वां प्रश्न है, कवि के अनुसार न फेरने पर रोटी, पान और घोड़े की क्या हालत होती है? उत्तर रोटी, घोड़े और पान को फेरना बहुत जरूरी है। रोटी को तवे पर डालकर न फेरने की वजह से रोटी जल जाती है। घोड़े की सवारी और घोड़ा गाड़ी में जोड़ने के लिए घोड़ा सिखाया जाता है, इसे घोड़े को फेरना कहते हैं। अगर घोड़े को फेरना न आए तो वह अड़ जाता है, किसी काम नहीं रहता। पान के पत्तों के ऊपर नीचे करना पड़ता है और उसके सड़े हुए भाग को काट कर अलग कर दिया जाता है, इसे फेरना कहते हैं। पान को सड़ने से बचाने के लिए यह बहुत जरूरी है। तेनो 58वां प्रश्न है, तोते ने उस पेड़ से अत्यधिक लगाव ये क्या कारण बतलाया? उत्तर તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો। ત્યારબાદ છે નિમ્નલિખિત पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तेना 3 गुण રહેશે। 26वां प्रश्न, कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जानकर बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। उत्तर इस काव्य में कवि कहना चाहते हैं कि हमारे शास्त्र में कहा गया है कि हमारे प्राण सबसे कीमती है। भोजन हमारे जीवन का आधार है, लेकिन वह हमारे प्राणों से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर शरीर में प्राणी न रहेंगे तो भोजन का कोई उपयोग नहीं रहेगा। इसलिए कवि कहते हैं कि भोजन प्राप्त करने के लिए हमें अपने प्राण संकट में नहीं डालने चाहिए। जब हम पर संकट आता है तो हमें अपनी सारी शक्ति लगाकर अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। તેના 8માં એક પ્રશ્ન છે, તે જોઈએ। સતકી નાવ ખવેટિયા સદગુરી ભવસાગર તરી આયો। તેનો उत्तर જોઈએ। वीराबाई कहती है कि इस जीवन रूपी भवसागर से पार कराने वाले खवेटिया सदगुरु ही है। मैंने सदगुरु की शरण में आकर इस भवसागर को पार कर लिया है। अब मैंने इस संसार के बंधनों से मुक्त हो गई हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણે વિડીયો સમાપ્ત કરીએ છીએ। બીજા વિડીયોમાં આપણે પ્રશ્નપત્ર 5નું સોલ્યુશન લઈને આવીશું અને આપણી આ ચેનલ પર હિન્દીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મુકાવવા આવ્યું છે। તેની પ્લેલિસ્ટની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે,
અને આપણે આપણી ચેનલ પર જલ્દી જ અસાઇનમેન્ટના પેપરનો ગીવ અવે પણ કરવાના છીએ, જેમાં તમને ગીવ અવેમાં પાર્ટિસિપેટ કરવાથી તમને ગાલા અસાઇનમેન્ટની PDF મળતી રહેશે. અને તમારે નેક્સ્ટ કયા ટોપિક પર વિડીયો જોઈએ છે તે જરૂરથી કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો. અહીં આપણે વિડીયો સમાપ્ત કરીએ છીએ. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક શેર સબસ્ક્રાઈબ અચૂક કરજો. ફરી મળીશું બીજા વિડીયોમાં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.